हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारी यूट्यूब चैनल यस वाली टीपी में। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेसन 2 5th क्लास इंग्लिश। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले इसको पढ़िए। जो वर्ड्स दिख रहा है आपको, ये FACE, इसको क्या पढ़ेंगे हम? FACE, इसको पढ़ेंगे हम फेस, क्योंकि ए से एक ही मात्रा लग जाती है। फेस, द, THE द, PROB होता है प्रॉब, एलिमिलम, EM क्या होता है एम, तो प्रॉब्लम। फेस द प्रॉब्लम, अब परेशानी का सामना करो या मुसीबत का सामना। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। HAVE, हैव, YOU, EVER होता है एवर, BEEN वीन, इन अ सिचुएशन, WHICH होता है विच, फ्राइटेंड यू। क्या तुम कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो? किसी मतलब विच मान होता है कौन सी, या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जिसने तुम्हें भयभीत किया है। What did you do to get out of it? इससे बाहर निकलने के लिए तुमने क्या किया? नेक्स्ट नीचे पढ़ते हैं। It was a hot, humid afternoon in Banaras. As Narendra walked along the ghats of Ganga. It was a hot, humid afternoon in Benares. इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, इट वॉज यानी पुरानी बात है, ये पहले की बात है। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड मतलब गर्मियों का दिन था, और दोपहर का समय था इन बनारस, मतलब गर्मियों के जो समय होते हैं ना दोपहर के, उसमें बनारस में ये समय था। एज नरेंद्र वॉकड अलोंग द घाट, यानी अकेला घाट से चलकर आया, किसी गंगा के घाट पे। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ पर आसपास कुछ ही लोग थे, मतलब फ्यू पीपल मतलब होता है कुछ ही लोग। ठीक है, अराउंड मतलब और चारों ओर। ठीक है, बर्मीज थे, तो ये पुरानी बात है। ब्यूटी होता है बट, लेकिन देयर यानी वहाँ पर, देयर वाज अ लार्ज, LARGE दिख रहा है, लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। तो वहाँ पर लार्ज नंबर मीन्स अधिक संख्या में कौन थे? मंकीज यानी बंदर थे। ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड, ये एंड ऑन द ग्राउंड मतलब पेड़ पर भी थे और नीचे ग्राउंड पर भी थे अधिक संख्या में मंकी। वो क्या कर रहे थे? जंपिंग कर रहे थे, चैटरिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे एंड लीपिंग कर रहे थे। जंपिंग मीन्स होता है उछलना, ठीक है, और चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स होता है किटकिटाना, रनिंग मीन्स होता है दौड़ना, लीपिंग मीन्स लटकना, इधर उधर से कूदना। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कर रहे थे। फिर आगे पढ़ेंगे। द मंकीज ऑन द घाट हैड डेवलप्ड a strange habit over the years। तो स्ट्रेंज मतलब होता है जैसे कि किसी को जानते नहीं है, स्ट्रेंज मतलब। तो द मंकीज ऑन द घाट यानी बंदरों का वहाँ पर क्या था, एक प्रकार से बहुत भयंकर उन्होंने इस प्रकार से कुछ डेवलप कर लिया था, मतलब विकास कर लिया था। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है जैसे कि किसी को अजनबी। हैबिट ओवर द ईयर्स यानी कई सालों से उन्होंने, मंकियों ने वहाँ पर घाट पर अपना डेरा है ना वो जमाए हुए थे। दे फेड they feed on the fruits and cereal brought for them by the devotees। इसका मतलब है कि जो उनको जो खाना वगैरह मिलता था, जो फ्रूट्स वगैरह मिलते थे, जो अनाज, सीरियल मीन्स होता है अनाज वगैरह, ब्रॉड मीन्स लाया जाता था, फॉर देम किसके द्वारा लाया जाता था? डिवोटीज। डिवोटीज मतलब होते हैं भक्त और उपासक। तो भक्त उपासक जो मंदिर यहाँ पर ये दिख रहा है घाट पर, ठीक है, ये गंगा नदी दिख रही है आप लोगों को, ये देखिए ये बोट है। तो यहाँ पर जो उसको खाना था, बंदरों को खाना था, वो भक्तों के द्वारा
दिया जाता था, उन्हें खिलाया जाता। समटाइम दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर। मतलब ये सब होता है कि सम टाइम मतलब कुछ समय, कभी कभी क्या करते हैं कि वो स्नैच में छीनना, यानी फूड वो होता है ना, किसी किसी से ना छीन लेते हैं, जैसे किसी का प्रसाद वगैरह ले लेना, किसी के हाथ में कुछ दिख गया तो बंदर ले लेते हैं। विजिटर्स मतलब वहाँ पर जो पधारने वाले थे, ठीक है। हैड बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। हैंड्स था, हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, ठीक है। तो उनके हाथों में से ही वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब इट टू देम मतलब कुछ फेंक देते थे इस वगैरह से, हैंड्स बिफोर दे कुड दे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, बट नरेंद्र को ये पता नहीं था। ही kept walking until he reached a lonely spot। मतलब ये है कि उसने अपना जो चलना था, वॉकिंग था, मतलब वो जारी रखा अंटिल ही रीच्ड अ लॉनली स्पॉट। लॉनली स्पॉट मीन्स होता है उस जो बंदरों का जो टोली था, ठीक है, तो वहाँ पर वो पहुँच नहीं गया, ठीक है, बंदर की टोली के पास वो पहुँच नहीं गया, लॉनली स्पॉट। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम। अचानक एक बंदर आया उसके सामने। एक्सपेक्टिंग सम फूड, कुछ भोजन की आशा में आया होगा बेचारा। द सडन मूवमेंट सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। फ्राइटेंड मतलब भयभीत करना, तो इस क्षण ने नरेंद्र को कैसा कर दिया, भयभीत कर दिया। एच होता है ही टर्नेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग। वह मुड़ा और चलना शुरू कर दिया। टुवर्ड्स टू द घाट, घाट की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। द मंकीज फॉलोड हिम, बंदरों ने उनका पीछा किया था। मंकी द फॉलोड हिम मतलब बंदर ने उसका पीछा किया। एक बंदर है, मंकीज नहीं है, पर एक बंदर है। द मंकी फॉलोड हिम। व्हेन द अदर मंकीज सॉ इट, सॉ मीन्स देखना, दूसरे मंकी थे उसके लिए वो देख रहे थे कि क्या कर रहा है। दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र। स्टू का मतलब है उन्होंने भी, स्टू का मतलब उन्होंने भी नरेंद्र को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, ये मंकियों ने भी। नाउ नरेंद्र वाज फ्राइटेंड इनफ। नाउ नरेंद्र वाज फ्राइटेंड इनफ, तो मतलब फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत, बार बार आ रहा है, देखो फ्राइटेंड यहाँ पर भी लिखा है, फ्राइटेंड यहाँ पर भी लिखा है। तो नाउ यानी अब नरेंद्र कैसा हो गया था, बहुत भयभीत हो गया था। इनफ मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। उसने क्या देखा, उनने उसने उसका जो डर था वो काफ़ी बढ़ गया था। फाइनली उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, पर बंदर कैसे थे बताओ, वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। चेज्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी, ठीक है, उसके ऊपर चिल्लाए, स्क्रैच किया, खरोंचे उसकी बॉडी को। एंड स्क्रीचिंग हिज क्लॉथ वर टॉर्न, मतलब उसके कपड़े फट गए थे। टीयर रैन डाउन हिज चीक्स, आंसू उसके गालों पर आ गए थे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वो बहुत तरीके से मतलब चल रहा था लेकिन वो बहुत तरीके से डरा हुआ था। सडनली सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। होल्ड योर ग्राउंड, द वॉइस हैड सच अ फोर्स, void the voice had such a force that Narendra stopped at once, ठीक है। होल्ड योर ग्राउंड यानी मैदान में ही आप रुकिए। द वॉइस हैड सच अ फोर्स यानी एक बल होता है, फोर्स मतलब किसी टीम आती है वहाँ पर, तो नरेंद्र को कहती है कि स्टॉप एट वंस, तुरंत रुक जाओ वहीं पर। द मंकीज स्टॉप्ड टू, बंदर भी अब रुक गए थे। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल, इसका मतलब प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, तो कौन थे वो, नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, ठीक है, तो पास का जो मंदिर था उन्होंने उस पर कमांडिंग हिम, उन पर कमांड किया, कंट्रोल किया उन मंकी पर, ठीक है, तो पुजारी थे। नियर बाय टेम्पल यानी
पास की मंदिर के वो पुजारी थे, कमांडिंग। ही ऑर्डर्ड फेस देम, ही ऑर्डर्ड फेस देम। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकी। नरेंद्र मुड़ा और बंदरों के सामने रुक गया। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांड अगेन। उस पुजारी ने क्या फेंकी, एक स्टिक्स फेंकी और उनको कमांड अगेन, यानी दोबारा से उनको कंट्रोल में किया। अटैक देम, अटैक मीन्स होता है हमला, इसके बाद उन पर हमला किया। अटैक्ड देम, नरेंद्र पिक अप द स्टिक, ठीक है, जैसे हमला किया तो नरेंद्र ने क्या किया, पिक्ड अप द स्टिक, यानी उस छड़ी को उठा लिया। स्टिक मीन्स होता है छड़ी या आप लाठी बोल लो। एंड स्टीप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड, मतलब इस प्रकार से हाथ उठा के ऐसे कर लिया, ठीक है। रेज्ड मतलब उनको डराया धमकाया थोड़ा सा। द मंकी रैन अवे इन फियर, मंकी थोड़ा डर के मारे भाग गए वहां से। इसलिए कहते हैं फेस द प्रॉब्लम, यानी परेशानी का सामना, यानी जो मुसीबत का सामना करो। माई चाइल्ड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, यानी परेशानी से भागो मत। फेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सामना करो। माई चाइल्ड यानी मेरे बच्चे, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, इससे भागने की कोशिश मत करो। सेड द प्रीस्ट इन अ प्लेजेंट वॉइस, प्लेजेंट मतलब होती है सुखद पूर्वक, तो सुखद पूर्वक यानी अच्छी आनंद की अनुभूति करने वाली आवाज़ में उस पुजारी ने कहा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ नरेंद्र, ये नरेंद्र की ज़िंदगी का बहुत बहुत महान एक्सपीरियंस था, यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डू यू नो हु नरेंद्र वाज, क्या आपको पता है नरेंद्र कौन थे? ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वो भारत माता के महान पुत्र थे। ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद, ये कहानी है बहुत सच्ची है, यानी जो आज जो नरेंद्र के नाम से वो पहले इस कहानी हमने अभी सुनी है, वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाती हैं। वो ग्रेट सन, भारत माता के महान पुत्र। नो अगेन विदाउट पेन, सॉरी नो गेन विदाउट पेन, इसका मतलब है कि बिना दर्द के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यानी स्वामी विवेकानंद का कहना है नो गेन विदाउट पेन, यानी दर्द के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये स्टोरी हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग इंग्लिश पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपको 5th क्लास का अगर आपको 1 चैप्टर पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, और 2 चैप्टर के नहीं, इसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर हिंदी में मीनिंग के साथ देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे।